यस। हेलो एवरी स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस प्रेपोजिशन। देखिए, जो ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये मत समझिएगा कि ये चैप्टर सिर्फ एक बार में ही हम कवर कर पाएंगे। विद इन 2-3 डेज में ये हमारा चैप्टर है जो कंप्लीट होगा। ओके, देखिए, तो प्रेपोजिशन मतलब क्या होता है? वह शब्द जो वाक्य में नाउन प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य शब्द से बताता है, उसे क्या कहते हैं? हम प्रेपोजिशन कहते हैं। यह स्थान, समय, दिशा, स्थिति का बोध कराता है। तो ये क्या कहलाता है? प्रेपोजिशन कहलाता है। देखिए, इजी फॉर्म में समझिए कि प्रेपोजिशन वह होता है जो नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध है किसी और अन्य शब्द से बताता है, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ओके, यस। प्रेपोजिशन हमें बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु कहाँ है, कब है, किस दिशा में है, किस प्रकार से जुड़ी हुई है, वह प्रेपोजिशन कहलाता है। ओके, जो कि नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्द से संबंध बताए, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। देखिए, प्रेपोजिशन का मीन्स क्या होता है? अगर हम प्रेपोजिशन को डिवाइड करें तो देखिए, प्री मीन्स पहले। प्री मीन्स क्या होता है? पहले। एंड पोजीशन मीन्स स्थान, यानी कि प्लेस। तो ये क्या हुआ कि पहले स्थान। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। देखिए, प्रेपोजिशन काफी वर्ड है, काफी ऐसे वर्ड है कि वो अलग अलग सेंटेंस में उसके बेस पे वो यूज होते हैं। जैसे लाइक कॉमन प्रेपोजिशन। कॉमन प्रेपोजिशन क्या होता है? देखिए, इन है। इन क्या होता है? मैं। ऑन क्या होता है? पर, यानी कि पर। ओके, एट क्या होता है? पर होता है, बट वह समय या स्थान के अनुसार। अंडर मीन्स नीचे। ओके, बिहाइंड मीन्स पीछे। बिटवीन मीन्स के बीच। ओके, अमंग मीन्स दो या दो से अधिक। ओके, इनटू है के अंदर, इनटू के अंदर। टू मीन्स की। हाँ, सी स्टूडेंट, देखिए, जो हमारा याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रेपोजिशन क्या होता है? देखिए, प्रेपोजिशन है पोजीशन बताने वाला शब्द, यानी जो शब्द किसी नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्द से संबंध, रिलेशन बताए, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। इट मीन जो पोजीशन बताने वाला जो शब्द है, यानी इट मीन्स नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्द से जो संबंध बताए, इट मीन रिलेशन बताए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। देखिए, प्रेपोजिशन में हमारे काफी कुछ ऐड है। तो जो हमारा फर्स्ट है प्रेपोजिशन, जो हमारा फर्स्ट प्रेपोजिशन है, वो क्या होता है? इन। देखिए, इनका जो यूज होता है, इनका प्रयोग मुख्य रूप से स्थान, सिटी, कंट्री, रूम और लंबे समय तक, मंथ, ईयर, सीजन के लिए किया जाता है। जो इन है, इन प्रेपोजिशन है, उसका यूज हम कैसे करते हैं? हम किसी भी सिटी के लिए कर सकते हैं। कोई भी हमारा सेंटेंस सिटी से हो, मंथ, ईयर, सीजन, कंट्री, रूम से कोई हमारा सेंटेंस हो, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे? प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, पहला सेंटेंस क्या है? शी इज इन द रूम, वह कमरे में है। तो जो हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन क्या है हमारा? इन, कि वह कमरे में है। शी इज इन द रूम। सेकेंड इज आई वॉज बोर्न इन जून, मेरा जन्म जून में हुआ था। तो हमारा जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन क्या है हमारा? इन है। ओके, अब देखिए, कंट्री से रिलेटेड सेंटेंस, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ। तो जो हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन क्या है हमारा? इन, या इट मीन्स मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। ओके, फोर्थ इज ईयर से रिलेटेड, शी वॉज बोर्न इन 1992, उसका जन्म 1992 में हुआ। इट मीन जो हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन हमारा क्या है? इन है, यानी कि उसका जन्म 1992 में हुआ। ओके, सीजन से रिलेटेड। ओके, फिफ्थ इज वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, वी वियर वार्म क्लोथ, वार्म मीन्स गर्म, वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। इट मीन्स में, तो हम सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? गर्म। तो जो हमारा इन है, इन क्या है हमारा? प्रेपोजिशन है। ओके, सिक्स्थ इज सिटी से रिलेटेड, ही वर्क्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में काम करता है। इट मीन्स वह दिल्ली में काम करता है। तो जो हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन क्या है हमारा? इन है, कि वह दिल्ली में काम करता है। देखिए, इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक आप समझ लीजिए। सी, इन इन इनका जो प्रेपोजिशन होगा, वो कंट्री, सिटी, ईयर्स,
सीजन, इससे जो रिलेटेड जितने भी हमारे सेंटेंस है वो क्या होंगे, प्रेपोजिशन होंगे। देखिए प्रेपोजिशन तो बहुत ही टाइप के होते हैं, इन हो गया, ऑन, अंडर, अबव, बिलो, ये सारे हमारे क्या है, प्रेपोजिशन है। लेकिन हम इसको बहुत ही डीपली से समझेंगे और वो हम वन बाय वन समझेंगे। तो पहले आपको ये इनका कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया। पहले तो मेन है कि आपको प्रेपोजिशन समझ आ गई। प्रेपोजिशन तो बहुत सिंपल इसका सेंटेंस है कि जो कि पोजीशन बताने वाला शब्द किसी नाउन और प्रोनाउन का शब्द से संबंध हो। ओके, तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रेपोजिशन कहलाता है। कि जो पोजीशन बताने वाला शब्द है, यानी शब्द किसी नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्द से संबंध हो, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रेपोजिशन कहलाता है, यानी कि उसका रिलेशन हो। ओके तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशन कहलाएगा। ओके, सी स्टूडेंट, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि जो इनका यूज है, ओके, इनका जो यूज होता है, कंट्री प्लस सिटी, ईयर, सीजन, जो भी इनसे रिलेटेड जो भी सेंटेंस हो उसमें किस प्रेपोजिशन इनका यूज होगा। लाइक इन इंडिया, भारत में, इन मुंबई, मुंबई में, इन 2010, वर्ष 2010 में, इन समर, गर्मियों में। तो जो ऐसे रिलेटेड सेंटेंस हो जिसमें हम किसका प्रेपोजिशन इनका यूज करते हैं। ओके, सी स्टूडेंट, आपको ये लग रहा होगा कि ये मे बी बहुत स्लो चल रहा है कि एक-एक टॉपिक मैम क्लियर करवा रही है, बट आप ये समझिए, ये जो प्रेपोजिशन है ये हमारा बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें जितने भी प्रेपोजिशन है, लाइक इन, अंडर, बिलो, बिटवीन, अबव, ये जितने भी प्रेपोजिशन है, अगर हम इसको डीपली समझेंगे, बिल्कुल डीपली ही समझेंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो सेंटेंस है, हम सेंटेंस में आपको तब पता चलेगा कि हम इनका यूज कहाँ करें, ऑन का यूज कहाँ करें, बिटवीन का यूज कहाँ करें। देखिए, आप ये देखिए, जैसे कि ये ऑन है, ऑन का मीन्स क्या होता है, पर, और बट एट है, एट का मीन्स भी पर होता है। दोनों का तो सेम है ना, बट दोनों के मीनिंग अलग है। दोनों एक अलग सेंटेंस का होगा, उसमें यूज होगा, जो ऑन का यूज होगा, जो एट है वो अलग यूज होगा। और जैसे एट मीन्स क्या होता है, किसी भी समय या स्थान पे होता है, मे बी एट स्कूल, एट टाइम, इन चीजों में किसका यूज होता है, एट का होता है। और पर मीन्स जैसे मीन्स ऑन टेबल, ऐसी चीजों में। तो देखिए, ये हम समझेंगे, जो वन बाय वन समझेंगे। जो हम ऑन का है, हम कल इसका डिस्कशन करेंगे कि जो ऑन प्रपोजिशन है उसके कैसे सेंटेंस होते हैं, वो कहाँ यूज होता है, वो कैसे यूज होता है, और ऑन का मीनिंग क्या है। सी स्टूडेंट, आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। देखिए, ये मेरी स्टार्टिंग है, अगर आपको मेरी कोई माइनर मिस्टेक, सिली मिस्टेक अगर आपको कोई लग रही है, तो आप विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, या आप बहुत फास्ट बोलती है, या फिर आपको आपका थोड़ा सा आप कुछ अलग मेथड यूज करिए। अगर आप मुझे जितना ही सजेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उतना ही अपने आप में इम्प्रूव लाने की कोशिश करूंगी। बाकी मैं अपना उतना ही बेस्ट दूंगी। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। थैंक यू।